हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, मैं यूब खान एक बार आप सभी का शारदा सदन ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, पिछले वीडियोज में हमने आपको डिफरेंशियल इक्वेशन वाला कंसेप्ट जो है वो क्लियर करवाया था। इसमें आपको मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और उसका डिग्री कैसे अपन फाइंड करते हैं वो बता दिया। इसके बाद में मैंने आपको ये भी बताया कि एक फंक्शन जो होता है वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं, उसका टेस्टिंग कैसे करते हैं। उसके बाद में 9.3 में मैंने आपको बताया कि आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट होते हैं तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन जो है कैसे फाइंड करते हो। जितने आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट होंगे उतने ही टाइम उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे और जो डिफरेंशियल इक्वेशन वो हम फाइंड कर लेंगे। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। एंड इसके लिए एक मेथड है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और ऑफ वेरिएबल सेपरेबल। तो देखिए फ्रेंड, करते स्टार्ट। बट उससे पहले हमारे कुछ स्टूडेंट्स की डाउट्स हैं, वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है वो देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका 9.3 में, इसका सॉल्यूशन देखिए किस टाइप से करेंगे। आपको गिवन है, गिवन आपके पास y इज इक्वल टू ई टू दी पावर 2x इंटू a प्लस बी एक्स, a प्लस बी एक्स है। तो डियर स्टूडेंट, यहां आपको जो वेरिएबल है वो यहां दिखाई दे रहे हैं। जो आपके पास वेरिएबल यहां पर x और y है और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 2 है यहां पर a एंड b। तो इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट से डिनोट कर देना। अब आप क्या करोगे, यहां से इसका डिफरेंशिएशन करना, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। सो dy बाई dx इज इक्वल, देखो यहां टू फंक्शन है, एक तो ई टू दी पावर वाले में है और एक a प्लस बी एक्स वाला फंक्शन। तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे u इंटू वी वाले कंसेप्ट से। तो आप इसको e टू दी पावर 2x को एजिट रखना, फिर डिफरेंशिएट करना a प्लस बी एक्स का। तो डिफरेंशिएशन ऑफ a 0 प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ बी एक्स, ये भी रहेगा। फिर प्लस a प्लस बी एक्स को आप एजिट रखोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ a टू दी पावर 2x, e टू दी पावर 2x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 2x 2। तो आपने इसको डिफरेंशिएट कर लिया। सो dy बाई dx इक्वल्स टू b e टू दी पावर 2x प्लस b e टू दी पावर 2x प्लस 2 इंटू e टू दी पावर 2x इंटू a प्लस बी एक्स। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड से डिनोट कर देना। अब देखिए डियर स्टूडेंट, यहां पर कि हमारे पास ये वाली टर्म जो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में किससे डिनोट की हुई है, y से। तो आप यहां पर जो है शो कर देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से आप क्या करोगे, जो वैल्यूज है आपके पास y का वो इसके प्लेस पे आप पुट कर देना। सो dy बाई dx इज इक्वल टू b e टू दी पावर 2x प्लस 2y। अब यहां देखिए डियर स्टूडेंट, हमारे पास अब एक वेरिएबल तो यहां से जो है डिलीट हो गया, बट एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है a जो है वो यहां से डिलीट हो गया, बट एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यहां पर b और है। अब इसको भी हमें एलिमिनेट करना है। तो आप यहां से क्या करोगे, आप इसको अगेन डिफरेंशिएट करोगे। अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू b कॉन्स्टेंट है बाहर रहेगा, e टू दी पावर 2x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर 2x और 2x का डिफरेंशिएशन 2।
फिर प्लस टू कॉन्स्टेंट है, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। बट यहां से देखिए डियर स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर थर्ड से हम b इंटू ई टू दी पावर 2x का वैल्यू यहां से फाइंड करें, क्लियर? तो वो जो आपके पास यहां से जो क्या आएगा, b इंटू ई टू दी पावर 2x इज इक्वल टू dy बाई dx माइनस 2y, ये रहेगा। तो आप क्या करोगे यहां फिर इक्वेशन नंबर, नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, अब इक्वेशन थर्ड से देखिए डियर स्टूडेंट, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका वैल्यू हमें पुट करना है वहां से। तो क्या था डियर स्टूडेंट, डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y, बट इसके मल्टीप्लाई में 2 भी गिवन है, ये 2 यहां पर आप शो कर देना, ठीक है। एंड नेक्स्ट टर्म जो थी आपकी वो है प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स। सो इसको डियर स्टूडेंट अब सोल्व कर लो आप। यहां से हमें सभी जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे वो हमने एलिमिनेट कर दिए यहां से। तो आपके पास क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 डी वाई बाई डी एक्स माइनस 4y प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स। इसके आफ्टर में देखिए अब इसको आप इजिट लिख दें, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स, 4 डी वाई बाई डी एक्स माइनस 4y। अब इसका आप ट्रांसफॉर्मेशन करके इस साइड लिख दीजिए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 4 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4y इक्वल्स टू 0। ये हमने जो गिवन फंक्शन था उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करते हुए डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड कर लिया। तो ये था इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का। तो आपको इस टाइप से इसको सोल्व करना है, नोट कीजिए इसे। अब चले आगे 9 पॉइंट जो आपका 4 एक्सरसाइज है उसमें देखिए आप क्या करोगे, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, और आप पढ़ोगे इसमें इसके बाद में डिफरेंशियल इक्वेशंस विद वेरिएबल्स सेपरेबल। नेक्स्ट टॉपिक अपना देखिए फर्स्ट ये आपके पास मेथड्स ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, कि फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के जो डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं उनका सॉल्यूशन अपन करेंगे। तो कौन कौन से मेथड से करोगे, तो इसमें एक फर्स्ट मेथड आता है डिफरेंशियल इक्वेशंस विद वेरिएबल्स ऑन सेपरेबल। तो ये मेथड है कि आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का, उसका आप सॉल्यूशन करोगे तो वो है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल मेथड चरों को पृथक्करण या चरों का पृथक्करण विधि, मतलब सेपरेट करेंगे। देखो डेरिवेटिव आपके पास y का है तो y वाला जो फंक्शन है वो dy के साथ में रखेंगे, और डेरिवेटिव वाला फंक्शन x का है तो x वाला फंक्शन उसके साथ में रखेंगे, ठीक है ना। अब ये मेथड क्या है इसे समझ लीजिए एक बार आप।
डिफरेंशियल इक्वेशंस विद वेरिएबल्स सेपरेबल, जैसे आपके पास है, यहां ध्यान देना आप, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई टू दी पावर एक्स माइनस वाई, ये अपने आप में एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या है? अपने आप में एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास में। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है डियर स्टूडेंट। तो आपके पास देखिए यहां दो वेरिएबल हैं और एक डेरिवेटिव दिया हुआ है। वेरिएबल कौन से होते हैं? एक्स और वाई होते हैं, ठीक है। अब यहां क्या होता है, आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं दिया हुआ है, तो ये अपने आप में क्या है, ये एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। क्या है? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। बताया था हमने आपको, पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो होगा उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होते हैं? नील होते हैं, ठीक है ना। और आपको ये भी बताया था मैंने कि किसी जनरल इक्वेशन में, जनरल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा, जितने ऑर्डर का जनरल इक्वेशन होगा या डिफरेंशियल इक्वेशन जितने ऑर्डर का होगा जनरल सॉल्यूशन में, तो उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की संख्या उसकी डिग्री पर, उसके ऑर्डर पर डिपेंड करती है। जैसे ऑर्डर 4 का है जनरल सॉल्यूशन में डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसमें जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो 4 होंगे। लेकिन पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या होता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। अब यहां से देखिए इसका मेथड जो वो कैसे सोल्व करेंगे अपन। तो डियर स्टूडेंट, ये आपके पास में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इसको आप ऐसे शो कर देना, ए टू दी पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर माइनस वाई। ई टू दी पावर एक्स माइनस वाई को अपन ने जो है अलग अलग कर लिया, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, ई टू दी पावर एक्स अपॉन में ई टू दी पावर वाई। इतना कर लिया। अब आप क्या करोगे, ऑन वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल आप करोगे यहां से, तो क्या आएगा, ई टू दी पावर वाई डी वाई इक्वल्स टू ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। इतना काम करना आपको कि डी वाई के साथ में आपको वाई का टर्म रखना है, डी एक्स के साथ में आपको एक्स का टर्म शो करना है। कर लिया। इसके बाद में आपको क्या करना है, उसको इंटीग्रेट कर देना है। क्या कर देना है? इंटीग्रेट करो। इसके बाद में नाउ ऑन इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन करोगे तो ध्यान देना डियर स्टूडेंट, क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर वाई डी वाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स। ये हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया। अब इंटीग्रेट कर दिया तो आपके पास ध्यान देना डियर स्टूडेंट कि नॉर्मल वे में आप लोगों ने पढ़ा था कि ई टू दी पावर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है। यहां देखिए वाई वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रखा है वाई के रेस्पेक्ट में और इधर एक्स के रेस्पेक्ट में। तो इसका आप जो है इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, ई टू दी पावर वाई इक्वल्स टू ई टू दी पावर एक्स प्लस सी। सो ये आप लिख सकते हो यहां से आप ई टू दी पावर वाई माइनस ई टू दी पावर एक्स इक्वल्स टू सी। ये क्या आ गया, इसका सॉल्यूशन हो गया। तो इतना ही इसमें आपको काम करना है। क्या करना है आपको, इसमें इतना ही वर्क करना है। अब इसमें देखो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो सी आएगा, ध्यान रखना दोनों साइड इंटीग्रेशन करने के बाद में लॉग की टर्म आ जाए तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो सी जो है ना, सी जो है जो कांस्टेंट वो लॉग की टर्म में लोगे आप, लॉग सी, ठीक है। दूसरा जैसे मान लो, बस यही ध्यान रखना इसमें और कुछ भी ध्यान नहीं रखना, क्या कि इस साइड भी आपके पास जैसे मान लीजिए log x आ गया, इस साइड आ गया log y, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो c है वो log c के नाम c से डिनोट कर देना आप, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो ये था मेथड आपका डिफरेंशियल इक्वेशंस विद वेरिएबल सेपरेबल, जो आपको फर्स्ट मेथड्स ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का था। तो आपका ये तो है मेथड, और इस मेथड के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चंस करने हैं। नोट कीजिए, इसे क्वेश्चन दे रहा हूं सोल्व करने के लिए, वो देखिए। हाँ भाई वीरेंद्र, क्या हो गया, बोल बोल। इस साइड कभी भी नहीं लिखोगे सी, इस साइड लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक मिनट, फंक्शन जो किसके इक्वल टू आता है, y इज इक्वल टू,
फंक्शन जो किसकी आपको मैंने बताया जनरल सॉल्यूशन और एक बताया था आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है, y इक्वल टू होता है फंक्शन, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। बताया था ना ये बात, समझ रहे मेरी बात। तो भाई y इज इक्वल टू फंक्शन होगा तो c इस साइड थोड़ी ऐड होगा। अरे आप डिफरेंशियल इंटीग्रेशन करते थे आप, तो इंटीग्रेशन में क्या होता था आपके पास में, i इज इक्वल टू आप फाइंड करते थे, और i क्या था वहां पर, एक फंक्शन भी था। समझ रहे मेरी बात, क्योंकि ये जो इस साइड रहेगा हमेशा y का जो फंक्शन वही रहेगा, और आपको जो कॉन्स्टेंट वो y वाले में ऐड नहीं करना है, किस में ऐड करना है, x वाले। ये ध्यान रखना। हाँ लॉग के साथ, अभी देखो बता रहा हूं इसका, इस टाइप का क्वेश्चन में आपको। अब देखिए डियर स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए आपके पास एक लॉग का क्वेश्चन करवा देता हूं मैं ना। जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास गिवन है। सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स। एक्सरसाइज 9.4 है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको गिवन है, गिवन दैट सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स फिर प्लस सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई इक्वल्स टू 0। ये हमें गिवन है, ठीक है ना। सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई इक्वल्स टू 0, ये हमें गिवन है, ध्यान देना। अब यहां क्या करोगे डियर स्टूडेंट, आप ध्यान दो, इन दोनों को आप इस टाइप से डिनोट कर सकते हो, सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स, और यहां आपके पास है डी वाई। क्लियर। अब यहां ध्यान देना डियर स्टूडेंट, दोनों पोर्शन को आप डिवाइडेड बाई टेन एक्स टेन वाई, टेन एक्स और टेन वाई से आप इसको डिवाइड करोगे, तो टेन एक्स टेन वाई से आप इसे स्टूडेंट डिवाइड करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स अपोन में टेन एक्स टेन वाई इक्वल्स टू माइनस सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई अपोन में क्या आएगा डियर स्टूडेंट, टेन एक्स टेन वाई। हमने क्या किया डियर स्टूडेंट, दोनों पोर्शन को अलग अलग मतलब दो टर्म थी, दोनों को आपने सेपरेट कर लिया इनको, ठीक है ना। अब सेपरेट करने के बाद में आपने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया टेन एक्स टेन वाई से। क्यों डिवाइड किया, क्योंकि आपको पता है कि जब डेरिवेटिव इंटीग्रेशन जो है एक्स के रेस्पेक्ट में होगा तो एक्स वाली टर्म उसके साथ रहेंगी, और इंटीग्रेशन वाई के रेस्पेक्ट में होगा तो वाई वाली टर्म उसके साथ में रहेंगे। तो यहां से टेन वाई डिलीट कर देना आप यहां से, और इस साइड टेन एक्स टू टेन एक्स डिलीट कर देना। क्लियर। तो हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट, सेक स्क्वायर एक्स अपोन में टेन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर वाई डी वाई अपोन में टेन वाई, ये है। अब हमने देखो इसको वेरिएबल सेपरेबल से इसको अपन ने क्लियर कर लिया, तो यहां से ध्यान देना डियर स्टूडेंट, कन्वर्ट करोगे तो आप यहां से डिनोट कर सकते हो टेन एक्स टेन वाई इक्वल्स टू सी, ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। यहां आप मेंशन कर देना 1 अपॉन सी इक्वल्स टू सी। चाहे कितने भी कांस्टेंट हो उनको एक कांस्टेंट में ही अपन कन्वर्ट करते हैं इंटीग्रेशन में, ठीक है ना। तो ये इसका सॉल्यूशन है। बोलिए डियर स्टूडेंट, कोई डाउट है कि यहां तक है किसी को डाउट? आपके पास दो टर्म दी हुई थी, दोनों टर्म से अपन ने क्या किया, दोनों को सेपरेट किया। सेपरेट करने के बाद में इसको से टेन एक्स टेन वाई से हमने डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद में इसका इंटीग्रेशन किया। इंटीग्रेशन करने के बाद में आपको यहां से इसका सॉल्यूशन फाइंड हुआ।
आप साइड में मेंशन कर देना डियर स्टूडेंट। देखो मैं लिख देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डेस एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है डियर स्टूडेंट, लॉग मोड एफ एक्स। हाँ कहां से, यहां से क्या, देखिए कंसेप्ट ये रहा, फंक्शन का डेरिवेटिव भी है और उसका फंक्शन भी गिवन है, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो log fx, तो मैंने क्या लिख दिया log 10x, प्लस मैंने कहा था आप यहां पर log c कर देना, ठीक है ना, log c कर देना, ठीक है ना। अरे log c जो आप इसके साथ में करना है यहाँ ना, इधर करना ना, आप इस साइड कर देना इसको log c को, क्योंकि मैंने y के साथ में बताया था ना, क्योंकि y वाले के साथ में आप लिखोगे, हाँ सॉरी x के साथ में ना, ठीक है ना। तो यही करना इसमें ना, x वाले के साथ में कॉन्स्टेंट ऐड करते हैं, y वाले के साथ में नहीं करते ना। e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x, e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x dy माइनस e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x dx इक्वल टू 0, dx इक्वल टू 0, ये गिवन है। तो ध्यान दो डियर स्टूडेंट, आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको ऐसे लिख देना है, e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x dy, इसको आप ट्रांसफर करोगे इस साइड, तो e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x dx। क्लियर है डियर स्टूडेंट। अब आपको क्या करना है कि x की टर्म जो है dx के साथ में रखनी है और y की टर्म जो है dy के साथ में रखनी है ऑन वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल आप करोगे इसका, तो देखिए यहां पर x की टर्म तो कुछ है भी नहीं, y की टर्म्स है तो dy एजिट रहेगा, और उस साइड e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x के अपॉन में e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x dx को रखना पड़ेगा। इसके आफ्टर में आप क्या करोगे, ऑन इंटीग्रेशन, इसके आफ्टर में आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे, तो इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास क्या आएगा, dy इक्वल्स टू e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x अपॉन में e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x dx। ये कंसेप्ट आया डियर स्टूडेंट। अब इस वाले कंसेप्ट में आपको क्या कर देना, लेट कर देना है, लेट e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x इक्वल टू t, क्योंकि यहां आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करोगे इंटीग्रेशन वाला, तो यहां डिफरेंशिएशन करोगे, ऑन डिफरेंशिएशंस e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन माइनस e टू दी पावर माइनस x dx इक्वल टू dt, ये पुट करना आपको। तो हमारे पास क्या आएगा डियर स्टूडेंट, dy इक्वल्स टू dt अपॉन t। अब इसको आप जो इंटीग्रेट कर लो, अब इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, ये हमारे पास में y इक्वल्स टू log मोड t प्लस log c। क्लियर। सो डियर स्टूडेंट y इज इक्वल टू t का वैल्यू रख दीजिए, t इक्वल्स टू e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x प्लस log c। इसके आफ्टर में ध्यान दीजिए आप, क्या आएगा यहां से, y इज इक्वल टू, आप यहां से डिनोट कर सकते हो log t इंटू ई टू दी पावर x प्लस ई टू दी पावर माइनस x। यहां इसको आप अब एंटी लोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर y इक्वल्स टू
सी इंटू ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स, ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से भी आप इसको डिनोट कर सकते हैं। नोट कर लीजिए इसे। हाँ, ई टू दी पावर एक्स ही होता है उसका इंटीग्रेशन। कोट एक्स का लॉग कोस एक्स, एलन को लॉग ही कहते हैं, एलन को क्या कहते हैं, लॉग ही कहते हैं। ठीक है ना। देखो भाई, एक बात और ध्यान देना, यहां पर जो है ना इसका कॉन्सेंट आप सी रखोगे, क्योंकि बोथ साइड लोग नहीं है। बोथ साइड क्या है, लोग में नहीं है इसका। बोथ साइड लोग आए तो कॉन्सेंट भी लोग में रखना है। तो आप यहां पर जो है ये लोग का कंसेप्ट जो है यहां से हटा देना। ये इसका सॉल्यूशन रहेगा। इतना ही करना है इसमें ना। हो गया भाई सभी का। चलें, फर्स्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें हमें जो गिवन है वो है, डियर स्टूडेंट, आपके पास dy बाई डी एक्स, इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, ये गिवन है डियर स्टूडेंट, ध्यान देना। अब आप क्या करोगे, यहां देखो y वाले टर्म तो कुछ है भी नहीं, y का टर्म जो है इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है, x का टर्म दिया हुआ है। तो आपको ये दोनों फॉर्मूले मैंने बताए थे, इनको आप ऐसे डिनोट कर सकते हो, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस कोस टू थीटा, इक्वल टू आप डिनोट करते थे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, फिर इसके आफ्टर में इसको डिनोट करते थे 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई टू। अब इसके आफ्टर में ध्यान दो डियर स्टूडेंट, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहां से, टू से 2 कैंसिल, हाँ भाई 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारे पास, तो क्या आ गया, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन कोस स्क्वायर एक्स बाई टू आ गया हमारे पास। अब इसको आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, 10 में, तो 10 स्क्वायर एक्स बाई टू। अब ध्यान दो डियर स्टूडेंट, ऑन वेरिएबल सेपरेबल करोगे, ऑन वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल करोगे तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 10 स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। अब आप यहां से क्या करोगे, dy बाई dy इक्वल्स टू इस 10 स्क्वायर को आप डिनोट कर सकते हो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1 dx। अब इसको आप क्या करोगे, इंटीग्रेट कर देना, क्या करोगे, इंटीग्रेट, ऑन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करोगे इसका तो क्या आएगा डियर स्टूडेंट, dy का इंटीग्रेशन हो गया, और इसके आफ्टर में सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1 का इंटीग्रेशन हो गया। अब इंटीग्रेशन आप जानते हो इसका क्या होता है डियर स्टूडेंट, इसका इंटीग्रेशन y, इस वाले का इंटीग्रेशन करोगे सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10 एक्स बाई टू, फिर एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन भी करोगे, एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या करोगे 2, और फिर माइनस 1 का x, और फिर प्लस c।
सो क्या आएगा डियर स्टूडेंट, y इक्वल्स टू 2 tan x/2 माइनस एक्स प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन आ गया। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन आप इसी टाइप से करोगे, क्योंकि हम जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x। लेकिन x/2 का भी अपन करते हैं, x/2 का आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, इंटू में 2, और फिर -1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, -x। आपको इसमें गिवन है y log y dx, y log y dx माइनस एक्स dy इक्वल्स टू 0। ये तो हमें गिवन है। अब ध्यान दीजिए, इसको आप वेरिएबल सेपरेबल करोगे, आप लिख दीजिए ऑन वेरिएबल सेपरेबल। ऑन वेरिएबल सेपरेबल आप करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, y log y dx, y log y dx इक्वल टू x dy। इसके बाद में आप क्या करोगे, देखो एक्स वाली टर्म तो आप किसके टुगेदर रखोगे, x के टुगेदर में, और y की टर्म dy के टुगेदर में। तो हमारे पास क्या आएगा, dx अपॉन x इक्वल टू dy अपॉन y log y। ठीक है, ऑन इंटीग्रेशन, ऑन इंटीग्रेशन करोगे डियर स्टूडेंट आप, तो क्या आएगा यहां से, dx अपॉन में x, dy अपॉन में y log y। अब क्या करोगे डियर स्टूडेंट, ध्यान देना, इसको तो आप इंटीग्रेशन जानते हो, बट इसमें क्या करोगे आप, सब्स्टिट्यूशन यूज कर लेना। लेट सब्स्टिट्यूशन मेथड log y इक्वल टू t ऑन डिफरेंशिएशन इसका, तो क्या आएगा 1 अपॉन y dy इक्वल टू dt, ये आप पुट करेंगे यहां पर। तो डियर स्टूडेंट ये आप यहां पुट करोगे तो क्या आएगा हमारे पास में, dx अपॉन में x इक्वल टू, देखिए डियर स्टूडेंट, dt अपॉन इसका वैल्यू इसके इक्वल टू dt अपॉन t आ गया। क्लियर, अब दोनों को इंटीग्रेट करो आप, तो दोनों को इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास क्या आएगा डियर स्टूडेंट, log x प्लस log c इक्वल टू log t। सो इसके टुगेदर में देखिए डियर स्टूडेंट, log एक्स सी इज इक्वल टू log t का वैल्यू क्या था आपके पास, y log y, सॉरी log y, log y, ये रहा। अब ध्यान दीजिए दोनों साइड log है, तो log क्या हो जाएगा, दोनों साइड आप यहां से हटा दोगे तो cx इज इक्वल टू log y, देन y इज इक्वल टू e टू दी पावर cx, ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन, जो आपको इस टाइप से करना है। वेरिएबल सेपरेबल करोगे, उसके बाद इसको इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट करते ही आपका सॉल्यूशन आ जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 है, ये आपका जो क्वेश्चन अभी बताया था मैंने आपको, इससे पहले फोर्थ का क्वेश्चन है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। देखो dx के साथ में x की टर्म आनी चाहिए और dy के साथ में y की टर्म आनी चाहिए, और जो y की टर्म है dx के साथ में उसको डिलीट करने के लिए आप डिवाइड करेंगे। तो यहां से आप क्या करोगे, e टू दी पावर x tan y dx इज इक्वल टू -1 माइनस e टू दी पावर x
1 माइनस ई टू दी पावर एक्स सेक स्क्वायर वाई डी वाई है। क्लियर। अब इसके आफ्टर में ध्यान देना डियर स्टूडेंट, आप क्या करोगे कि जो ये टर्म है ये तो इसके अपोन में है और ये उधर जानी चाहिए। क्लियर। तो ऑन वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल करोगे आप तो ई टू दी पावर एक्स अपोन में 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स डी एक्स सेक स्क्वायर वाई अपोन में tan वाई डी वाई, ये नेगेटिव है। क्लियर। वेरिएबल सेपरेबल कर दिया अपन ने यहां। अब क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन करोगे। ऑन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, ई टू दी पावर एक्स अपॉन 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स माइनस सेक स्क्वायर वाई अपॉन tan वाई, यह आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट अब ध्यान दीजिए, आप क्या करोगे, दोनों को लेट कर लेना, दोनों को ही लेट करना है। तो आप इसको लेट करोगे तो 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स इक्वल टू टी, ऑन डिफरेंशिएशन करोगे इसका तो 0 माइनस ई टू दी पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इसको भी आप लेट करोगे तो इसको लेट करोगे तो आप क्या आएगा, tan वाई इक्वल टू टी। टी की जगह आप जैसे मान लो और कुछ भी ले सकते हो, v ले लीजिए यहां पर v, तो सेक स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू डी वी, ये दोनों आप पुट कर देना यहां पर। तो यहां ई टू दी पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी पुट करना इस साइड में, इसमें तो आप ये पुट करोगे और इस वाले में आप ये पुट कर देना। तो पुट करोगे तो डियर स्टूडेंट हमारे पास में क्या आएगा, ध्यान देना, माइनस डी टी अपॉन टी इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन वी, माइनस से माइनस कैंसिल कर देना। इसके आफ्टर में आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, log t प्लस log c इक्वल टू log v इक्वल टू log v। तो ये दोनों आप यहां लिख सकते हो, log ct इक्वल टू log v, log से log कैंसिल हो जाएगा। t इंटू डी का वैल्यू क्या था, 1 माइनस ई टू दी पावर x, ये आपके पास v हो जाएगा। यहां से आप क्या करोगे, एक बार इसको ऐसा शो कर देना। देखो अब एंटी लॉग से दोनों साइड लोग आते हैं, लोग कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या आएगा, सी टी इक्वल टू वी, सी टी का वैल्यू क्या है, 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स, वी का वैल्यू क्या है, वी का वैल्यू हमारे पास है tan वाई। तो ये सॉल्यूशन आपका आ जाएगा इसमें। ये आपके क्वेश्चन नंबर जो गिवन है 10 का, उसका सॉल्यूशन है। ये इस टाइप से करना आप। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो, इसमें क्या दिया हुआ आपको, x और y की उस वैल्यू पर आपको इसका जो जनरल सॉल्यूशन है, जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है वो लेके आना है। इससे पहले क्या फाइंड कर रहे थे अपन, जनरल सॉल्यूशन। क्या फाइंड कर रहे थे, जनरल सॉल्यूशन। भाई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन था फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का, उससे हमें सोल्व करके इंटीग्रेट करके वेरिएबल सेपरेबल करके हम वहां से क्या फाइंड कर रहे थे, वहां से हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर रहे थे। लेकिन अब क्या आएगा, अब आपके पास जो है डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा और एक्स और वाई का वैल्यू गिवन होगा और आपको एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13, कोस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए वाई इक्वल टू 1 वेन एक्स इक्वल टू 0 एंड वाई इक्वल टू 1 वेन x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1
y इक्वल टू 0 है, सॉरी y इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 0 ना, ये क्वेश्चन गिवन है। तो ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसको आप ऐसे लिख दीजिए dy बाई dx इक्वल टू कोस इनवर्स ए, कोस इनवर्स ए। अब आप इसको करोगे ऑन वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल करोगे तो देखो हमारे पास क्या आएगा, dy इक्वल टू कोस इनवर्स ए dx। नाउ ऑन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ dy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ कोस इनवर्स ए dx, करेक्ट। अब इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो यहां कोस इनवर्स ए का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में है, ये कोस इनवर्स ए एक ही टर्म में है, तो ये कांस्टेंट अपने आप में, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर रखेंगे, ध्यान रखना। तो माइनस कोस इनवर्स ए सॉरी प्लस है, प्लस कोस इनवर्स ए जो है ये इंटीग्रेशन से बाहर रहेगा, और इंटीग्रेशन आप करोगे डीएक्स का, और इस साइड इंटीग्रेशन वाई का। तो क्या आएगा हमारे पास, वाई इक्वल कोस इनवर्स ए इंटू एक्स प्लस सी, इसको इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट कर देना, क्लियर। अब ये फाइंड जो हुआ है ये हमारे पास क्या है, जनरल सॉल्यूशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है, लेकिन हमें एक वैल्यू गिवन है y का और x का, उस वैल्यू पर आपको इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। नाउ पुट y इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 0, 1 इक्वल टू 0 इंटू कोस इनवर्स ए प्लस सी, देन c इक्वल टू क्या है हमारे पास 1, c का वैल्यू 1 आया, ठीक है, c का वैल्यू क्या है हमारे पास 1 आया, ठीक है। देन y इक्वल टू क्या है हमारे पास x कोस इनवर्स a प्लस 1, ये इसका सॉल्यूशन आ गया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन जब भी आपको निकालना हो तो वहां जो सी का वैल्यू है वो आपको क्या करना पड़ेगा, वो यहां पर पुट करना पड़ेगा, ताकि आप इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड कर सको। तो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का कंसेप्ट, उसमें मैंने आपको डाउट्स काफ़ी करवा दी, इसको क्लियर भी करवा दिया। और लगातार हमारे साथ हमारे चैनल पर बने रहें, ताकि हम आने वाले नए वीडियोज़ आपको अवेलेबल करवा सकें। और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाएं, और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।